तो नेतृत्व हमने खड़ा किया तो वह राष्ट्र उसके साथ आकर खड़ा होता है। यह एक परिवर्तन आता है और इसमें ग्रेजुअल चेंज भी है। पिछले 100 साल की अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स का चेंज देखें तो जिसको हम राइट विंग कहते हैं ना, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, फंडामेंटलिस्ट, वो हर 20 साल में वो एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसके मायने बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकमान्य तिलक ने 1905 में जब पूर्ण स्वराज की बात कही तो उनको कहा गया कि एक्सट्रीम राइट विंग की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल 1920 का दशक, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का जो समय है वो यथार्थ में बदल गया आंदोलन। अब कांग्रेस के अंदर राइट विंग कौन था? वो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, और 20 साल गुजरे, 1947 आजादी मिली, ये सब के सब सरकार के हिस्से हो गए। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और 20 वर्ष गुजरे, 1970 का दशक आया, दीनदयाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई जगहों पे एसवीडी गवर्नमेंट्स बना ली। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता कहते थे। और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आया, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? अडवाणी जी। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया, अब अडवाणी जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक किसको कहा जाने लगा? मोदी जी को। पर हकीकत में आप देखें तो काल चक्र की गति कहां जा रही है? द कंट्री इज ग्रेजुअली मूविंग, द टेक्टोनिक शिफ्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो वो जो एक विचार रखा गया था, उस विचार को यदि हम कहते हैं कि संघ दैवीय कार्य था, तो दैवीय कार्य ऐसे ही नहीं था, क्योंकि यह विचार कंटिन्यूअस क्यों चला? अन्य लोग भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में आए, स्थापित हुए, चले गए, समाप्त हो गए, हम क्यों बढ़ते रहे? क्योंकि हमारे यहां निरंतर त्याग की, अनुशासन की एक ऐसी परंपरा आगे बढ़ी जिसने हमेशा समाज को प्रेरित किया। जैसे जिसे हम लोग एक संघ के गीत में कहते थे ना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। अब यहां मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक फॉरेन की एक मैगजीन के लोग, देखिए पूर्वाग्रहग्रस्त कैसे होते हैं, वो व्यक्ति मुझसे टकरा गए और कहते हैं मैं संघ के बारे में जानना चाहता हूं और संघ क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको भी बताता हूं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि यदि कोई एक संगठन है जिसके कि 30,000 स्कूल हैं पूरी दुनिया में, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, तो वो विद्या भारती है, वो संघ का संगठन है। मैंने कहा यदि सबसे बड़ा छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद, वह संघ का संगठन है। फिर मैंने कहा वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम है, सेवा भारती है, भारतीय मजदूर किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद के अलावा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अधिकांश नेता स्वयंसेवक हैं, यह संघ का संगठन है। परंतु इसमें जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संघ के लगभग 3200-3300 पूर्णकालिक प्रचारक काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल से 40-50 काम कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, उस पूरी व्यवस्था में उसका हिस्सा क्या है। तो सब कुछ समझने के बाद उसने कहा हाँ बात तो सही है। अब जानते क्या हुआ? जाने के बाद उसने क्या लिखा? उसने मेरा कोट तो यथावत लिखा, फिर क्या लिखा कि आरएसएस हैज मेड इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट इट हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट। अब देखिए, किसी भी सकारात्मक चीज को नकारात्मक ढंग से, किस ढंग से वो लोग प्रस्तुत करने में लगे रहते हैं, वह विचार दिखाई पड़ता है। और देखिए, जो विचार जो उन्होंने रखा विचार, वो किस मामले में बाकियों से डिफरेंट था। मैं विषय को बहुत लंबा करते हुए आपको एक बिंदु की ओर ध्यान देना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हो तो वो कैसी हो, ये हमारे माइंड में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पहला विषय ये होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं, बड़े देश, जिसने आज तक किसी दूसरे देश पर इन्वेजन नहीं किया है।
हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो सबसे लंबे समय तक समृद्ध रहे हैं। मतलब अलेक्जेंडर 3rd सेंचुरी में आया था और ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी में आए। दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें सिर्फ हमारे ही तरफ होती रही, मतलब मैगेलिन हो, वास्को डिगामा हो, कोलंबस हो, सब भारत खोज रहे थे। हम दुनिया के एक और देखिए देश क्या होता है, किसी देश में समृद्धि आती तो आध्यात्मिकता खत्म हो जाती, आध्यात्मिकता आती है तो सांसारिक विकास खत्म हो जाता। पर हम एक ही साथ जगत गुरु भी थे, सोने की चिड़िया भी थे। हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जिसका इतना बड़ा प्रभाव है संस्कृति का, जितना आपको किसी भी दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए अभी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो आपको पता है कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो श्रद्धा का वह बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन, वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत लोग जाके चेक करिएगा कि मंगोलिया में जितनी पुरानी टॉम्ब मकबरे बने हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसकी फोटो देखिएगा तो बाहर त्रिशूल भी है और श्रृंगी भी है। क्यों? पूछिए कि पुराने जमाने में मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तो कहेंगे तेंद्रिन होता था। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं है, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन है और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां त्रिशूल और श्रृंगी दोनों नजर आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जब पूरा प्रभाव देखते हैं तो हमारा प्रभाव कितनी दूरी तक था, कितने प्रभाव तक था, यह हमें समझने की जरूरत है। हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं, यहां गणपति की पूजा होती है, पर आपको पता है एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके करेंसी नोट पर गणपति थे। वो भारत नहीं था, वो था इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो हमारी संस्कृति का प्रभाव मत संप्रदाय से परे जाकर है। और दूसरा, आप सभी ने यहां देखा होगा, मैं थोड़ा सा एक विषयांतर में रहते हुए एक बिंदु और बताना चाहता हूं। आप सबने अष्टविनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की, पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा है उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। गणेश जी का यह और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं, इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है, उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं।
तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है, माना जाता है कि हाथी के यहाँ मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। और उसके बाद जब आप, आठी विनायक क्यों है? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है। यह मैंने इसलिए बताया कि हमारे तमाम मार्क्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जैसे मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है। उसने अंग्रेजी में लिखा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विच इज द ब्रिटिशर्स आर डूइंग, इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, प्लेजरेबल। क्यों? उसने कहा कि हिंदू चाहे जितने भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु ये हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए, क्योंकि यह लोग समझदार नहीं है। अब बताइए, जो मैंने बताया आपको गणपति का स्वरूप, समझ में हमारी कमी है कि मार्क्स की कमी है? बट अफसोस की बात यह है कि मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतना भारत पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में भर दी। और मैं दावे से कहता हूं, न मार्क्स कभी भारत आया, न मार्क्स ने कभी भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा, मार्क्स को संस्कृत आती नहीं थी और मार्क्सवादियों को भी संस्कृत नहीं आती।